आज हम लोग देखेंगे इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस में क्या अंतर है, क्योंकि जनरली इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडक्टर और इंडक्टेंस में अंतर को देखते हैं पहले। इंडक्टर एंड इंडक्टेंस में पहला डिफरेंस है कि इंडक्टर जो होता है फिजिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट जैसे यह वायर है, तो इससे क्या होता है, इसको ऐसे ऐसे इस पे एक क्या एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, या इसे कोर पे भी रहता है। यह क्या एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जो मार्केट में भी मिलता है, जिसका उपयोग हम लोग एनर्जी के स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं पहला अंतर इंडक्टेंस क्या होता है। पहला हम लोग समझ गए कि यह एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। दूसरा, यह प्रॉपर्टी होता है। किस क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर या कंडक्टर का। इंडक्टर या कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है। जैसे ये क्या है, इंडक्टर है, यह एक फिजिकल कंपोनेंट के रूप, तो इसमें कितना प्रॉपर्टीज है इंडक्टेंस का, उसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं, प्रॉपर्टीज के इसके। अब सेकेंड देखते हैं, इसका फंक्शन जो होता है मेन, एनर्जी को स्टोर करना। क्या करना? एनर्जी स्टोर। जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, क्या होगा? इस कंडक्टर है, इससे जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एनर्जी स्टोर हो जाता है। किसके रूप में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। सेकेंड, इंडक्टेंस का क्या होता है? तो इंडक्टेंस का फंक्शन होता है, यह डिस्क्राइब करता है कि कितना स्ट्रांगली, हाउ स्ट्रांगली अपोज द चेंज ऑफ करेंट। अपोज या रेस्ट्रिक्ट, मतलब हम लोग ये दो डिफरेंस समझते हैं। पहला तो समझ गए कि फिजिकल कंपोनेंट होता है या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर या कंडक्टर। इसका फंक्शन होता है एनर्जी स्टोर करना। किसके फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के। यह करता है, अपोज करता है चेंज इन करेंट को। थर्ड, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यह वायर का बना होता है या किसी कोर पर आयरन फेराइट ऐसा का होता है। इसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इंडक्टेंस का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। फोर्थ, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका यूनिट्स होता है, इट्स यूनिट, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। इतना समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, अब वही है कि व्हाट इज इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या, एक पहले ही बता चुके हैं, यह एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। इसका फंक्शन होता है जब एनर्जी को क्या करना, स्टोर करना। किसके रूप में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। यह बना होता है वायर या समटाइम कोर। जैसे यह इंडक्टर है, देखो ये बना हुआ है, ये भी बना हुआ किसका? वायर। किस पे? कोर पे। जैसे में इसको हम लोग एयर कोर बोलते हैं, इसमें कुछ एक कोर नहीं है इसलिए इसे एयर कोर। इसमें कौन सा कोर है? आयरन कोर, तो इसे हम लोग आयरन कोर बोलते हैं। ये फेराइट कोर का सिंबल है। अब हम लोग देखते हैं इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या होता है? यह प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर या कंडक्टर, और यह डिस्क्राइब करता है हाउ मच इंडक्टर रेसिस्ट चेंज इन करेंट। इट्स मेजर इन हेनरी में इसको मेजर किया जाता है। इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ द कॉइल कितना होता है? 10 मिली हेनरी। अब हम लोग देखते हैं कि इंडक्टर के थ्रू इंडक्टर का वोल्टेज जैसे एल होता है, तो एल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, इसको हम लोग डिराइव भी करते हैं, बट जनरली हम लोग का फॉर्मूला होता है
एन स्क्वायर ए बाई ए म्यू बाई एल, एल का फॉर्मूला होता है। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, म्यू क्या होता है, म्यू होता है हम लोग का परमिलिटी, म्यू को दो भाग में म्यू नॉट और म्यू आर, ये रिलेटिव परमिलिटी होता है, एयर परमिलिटी। एल क्या होता है लेंथ ऑफ द कॉइल। यही अभी हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं किसका बिहेवियर के बारे में। तो इसका जो बिहेवियर होता है फ्लक्स लिंकेज वाई आई, इसका जो लीनियर होता है, कैसा होता है ये लीनियर होता है। तो एल बराबर ऐसे भी बोलते हैं हम लोग फ्लक्स लिंकेज बाय आई, या फ्लक्स लिंकेज बराबर एन फाई इंटू एल आई। अब बात करते हैं हम लोग करेंट का, कि ये तो हो गया हम लोग इंडक्टेंस का देख चुके हैं। अब हम लोग इसका वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं। वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई बाय डी टी, चेंज इन करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग देखते हैं करेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें करेंट का फॉर्मूला होता है इंडक्टर करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर 1/L इंटीग्रेशन एल डी टी, यह होता है इंडक्टेंस में करंट के फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं बिहेवियर, क्या करते हैं बिहेवियर, इसको बिहेवियर की बात कि इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। तो इंडक्टर का पहला बिहेवियर होता है यह लीनियर बाइलेटरल एंड पैसिव एलिमेंट होता है। क्या होता है पैसिव एलिमेंट। अब कितना स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि ये तो एनर्जी स्टोर करता है यानी एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यह कुछ समय के लिए करता है, इसीलिए इसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी स्टोर नहीं करता है। सेकेंड, इंडक्टर जो होता है रेसिस्ट करता है चाहे अपोज करता है सडन चेंज ऑफ करेंट को, करेंट को फ्लो को क्या करता है चेंज को अपोज करता है, बट यह वोल्टेज को अलाउ करता है, चेंज इन वोल्टेज को अलाउ करता है। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, यह होता है इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट द एनर्जी, बट रेजिस्टर क्या करता है डिसिपेट करता है। इंडक्टर क्या करता है एनर्जी को स्टोर करता है किसके रूप में मैग्नेटिक फील्ड के लिए। थैंक यू।